अब हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी, और इसे हमें हमारे ऐप में पेस्ट करनी है। तो ये जो है इसके लिए हम सबसे ऊपर यानी कि यहाँ पर ग्लोबली हमारी API की डाल देंगे, जिससे हम ओवरऑल द ऐप यूज़ कर सके। जिस API की को हम नाम देंगे ओपन वेदर मैप API की। याद रखिए ये जो नेम है वो आपको हमेशा आइडेंटिकल देने होते हैं। और ये API की जो है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अपनी API की अपनी होती है, किसी को दिखानी नहीं चाहिए। तो बस आप आपने ले लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर एक और वेरिएबल जो है वो हमने सेट की है, जो कि एक क्लॉक इंटरवल है, जो कि बाय डिफॉल्ट नल होगी, और उसे बाद में हम इनिशियलाइज कर देंगे हमारे फंक्शंस में। या अब शो लीडिंग के नीचे हमने अभी ऊपर क्लॉक इंटरवल ली है, अगर वो है तो क्लियर इंटरवल कर देंगे और क्लॉक इंटरवल कुछ ऐसे। अब जो हमने API की अभी ली है, यहाँ पर ट्राइब में आने के बाद सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि हमारी API की है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर ही हम एरर थ्रो कर देंगे, वरना अगर है तो फिर आगे फंक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाकर हम देखेंगे API की अगर नहीं है तो क्या थ्रो न्यू एरर, और जिसका मैसेज होगा ओपन वेदर मैप API की इज मिसिंग, कुछ ऐसे। एंड देन अब हम यहाँ पर जा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी जो कि होगा जियो लोकेशन, जो URL, जो कि सबसे पहले हमारी जियो लोकेशन है वो लेगा। इसके लिए कुछ URLs होते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक JSON फाइल डाल दी है, मेरे रिपोजिटरी पर है, वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वो लिंक्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जिस सेशन में यहाँ पर करूँगी वैसे आप उसी से लेकर यहाँ पर कर सकते हैं। बाय द वे वो लिंक जो है वो उस वेबसाइट पर भी मिल जाती है, लेकिन खाने से अच्छा कि मैं आपके लिए JSON फाइल रेडी कर दूँ जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। देन वही लिंक जो है मैं यहाँ पर कॉपी करूँगी, और ये जो डायरेक्ट है इसे हम क्वेरीज देंगे, कुछ क्वेरीज जो कि डायनामिक देंगे हम, ना कि जो स्टैटिक है वो लेंगे। जो फर्स्ट क्वेरी होगी वो सिटी होगी, एंड लिमिट, यहाँ पर कैप नहीं होगा, लिमिट जो होगी वो होगी 1, एंड ऐप ID इज इक्वल टू जो हमारी API की है वो यहाँ पर होगी API की, और ये URL कुछ इसी तरह से होगा। अब हमें इसे फेच करना है, तो const get response is equal to await fetch। और फेच जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं फेच करने के लिए, एंड जियो URL ऐसे। देन अगर हमारा जो अभी हमने जो फेच किया है रिस्पॉन्स, अगर वो ओके नहीं हो तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मैसेज डाल देंगे। अगर जो गेट रिस्पॉन्स है हमारा इज नॉट ओके, देन थ्रो अ न्यू एरर, जिसका मैसेज जो होगा वो होगा could not find location data for what, for dynamic value city। यहाँ पर हमारा सिटी का नेम जो है वो आएगा कुछ ऐसे। एंड देन अगर हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बैक मिल गया तो हम इसे एक JSON फाइल में कन्वर्ट करके JSON फाइल ऐसे कर लेंगे, const geo data is equal to await get response dot JSON ऐसे। अब if जो हमें यहाँ पर if लिखना है, if जो जियो डेटा है डॉट लेंथ अगर 0 हो इज इक्वल टू, अगर स्ट्रिक्टली इज इक्वल टू 0 हो,
तो भी हम एक थ्रो न्यू एरर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई डेटा ही नहीं है। could not find location data for absolutely वही city। देन जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के दो वेरिएबल हमने वहाँ पर डिफाइन किए थे, वो यहाँ पर हम लेंगे। लैटिट्यूड की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम सेट कर देंगे, जो कि है जियो डेटा का जो 0th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी डॉट लैट। सेम लॉन्गिट्यूड के लिए लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू जियो डेटा 0 एंड लॉन्ग। ये हो गया। इसके नीचे हमें और 3 URL से हमारा जो डेटा है वो फेच करना है, जहाँ पर कि फर्स्ट होगी वेदर URL, देन फॉरकास्ट URL एंड देन AQI URL। मतलब ये तो हमने हमारी जियो लोकेशन के लिए ले लिए। इसके नीचे एक वेदर के लिए हम लेंगे और फॉरकास्ट, जहाँ पर हमें हमारा 5 डेज का जो डेटा है वो यहाँ पर दिखेगा, एंड AQI मतलब एयर क्वालिटी के लिए वो हम 3 लेंगे। वो सारी जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। और हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो अपडेट करनी है, जैसे कि लैटिट्यूड की वैल्यू है हमारी डायनामिक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की डायनामिक लॉन्गिट्यूड एंड ऐप आईडी जो होगी वो होगी हमारी API की। तो मेक श्योर आप यही करिएगा। अब हमने जो फेच कर ली है हमारी सारी URLs, अब हमें उसे फेच करना है हमारी ऐप में एंड देन यूज़ करना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वन बाय वन हम उसे एक साथ ही क्यों ना कर ले। इसके लिए हम बनाएंगे एक एरे, देन वेदर कंटेंट की जगह यहाँ पर होगा वेदर रिस्पांस, देन फॉरकास्ट रिस्पांस एंड AQI रिस्पांस। इसे हम अवेट करेंगे एक साथ एंड देन promise all dot all fetch weather URL comma fetch forecast URL and then fetch AQI URL। अब एब्सोल्युटली आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने ये सब किया। तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर हमने ऊपर इस एग्जाम्पल से ही बताऊँगी। यहाँ पर हमने क्या किया, एक URL लिया, उसमें उसके बाद एक URL बनाए कांस्ट रिस्पॉन्स, उसमें हमने फेच हमारी जो डेटा है वो आप फेच कर ली। यहाँ पर हमारा डेटा सेव है, और अगर वो नहीं है तो उसमें वहाँ पर हमने एरर थ्रो कर लिया, अगर है तो उसकी जो जेसन फाइल है वो इस वेरिएबल में सेट कर दी। कुछ ऐसा किया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है। अगर हम 3 वेरिएबल के लिए इतना ही कोड बार बार लिखेंगे तो हमारी एप्लीकेशन का कोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ हमारी ऐप क्रैश हो सकती है या फिर वर्क नहीं करेगी प्रॉपर। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया तरीका जो है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमने 3 जो है वेरिएबल वो बना लिए, वेदर रिस्पांस, फॉरकास्ट रिस्पांस एंड API रिस्पांस। ओनली उन तीनों को भी हमने एक साथ अवेट कर लिया। और यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ किया, प्रॉमिस ऑल। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम 1 बाय 1 फेच करते हैं, ये प्रॉमिस ऑल जो है वो एक साथ तीनों को कर देता है। मतलब प्रॉमिस ऑल से क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 बाय 1 हम एक साथ, मतलब ये 3 फंक्शन जो है वो एक बार में हो गए। फर्स्टली ये फेच होगा, देन ये फेच होगा, देन ये फेच होगा। अब इनमें हो ना हो 1 सेकेंड का जो डिफरेंस है वो तो होगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक साथ सारे चाहिए। तो प्रॉमिस क्या करता है, सब के आने तक वेट करता है, इसे आने देता है, फिर इसे आने देता है, फिर इसे आने देता है, सबको आने देता है, एक साथ ही फेच कर लेता है सबको, वरना तब तक ये रुक जाता है। तो जब तक सारे जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट ना हो तब तक। तो आप ये याद रखिए, और ऐसे ही हम देखेंगे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ओके है या नहीं। हम क्या कर लेते हैं, यही जो है अरे इसे कॉपी कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग अगेन एंड अगेन डॉट सम। और ये जो रिस्पॉन्स चेक करने का तरीका है ये भी कुछ प्रॉमिस ऑल के तरह है। शॉर्टकट्स, वी आर डूइंग शॉर्टकट्स।
और अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो क्या करेंगे, हम थ्रो कर देंगे न्यू एरर, जहाँ पर मैसेज होगा फेल टू फिच ऑल वेदर डेटा dot please check your API key and network connection, कुछ ऐसे। और अब यहाँ पर हमें हमारी जो JSON फाइल है वो फेच करनी है। तो ये तो सिंपल है, वो तो आप भी कर लेंगे। weather data is equal to await and simply weather response dot json, then next जो होगा वो होगा forecast data is equal to await forecast response dot json, and last one जो होगा वो होगा AQI data is equal to await forecast AQI response dot json, कुछ ऐसे। एंड लास्टली अब हमें क्या करना है, हमारा UI जो है इसके हिसाब से अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और फंक्शन जो है वो बनाना होगा, जो कि होगा अपडेट UI नाम से, जिसे हम यहाँ पर बना लेंगे अपडेट UI। और वो जो वैल्यू लेगा वो होगा weather then forecast AQI, कुछ ऐसे। एंड देन हम इसे अब लिख सकते हैं। फिर में हम क्या क्या लेंगे, एक तो हम लेंगे जो हम वेदर के हिसाब से कंडीशन बैकग्राउंड से रेफ है वो हम देखेंगे क्या है, क्लाउडी है, क्लियर है या फिर और कुछ है वो। और जो ओवरऑल हमारा जो UI है वो हम इस फंक्शन में चेंज कर देंगे। सबसे पहले लेंगे एक बुलेट वेदर कंडीशन, एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं वेदर कंडीशन फॉर बीच, मतलब बैकग्राउंड, देन वेदर डॉट वेदर। और अगर आप सोच रहे होगे कि वेदर डॉट ये मैं कहाँ से ले रही हूँ, तो ये मैं ले रही हूँ जहाँ से हमने ये JSON फाइल जहाँ हमने इस URL से डेटा फेच किया और उससे हमें JSON फाइल मिल गए, उनमें ये सारा डेटा जो है वो होता है। तो हम वही की वैल्यू ले रहे हैं। और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ हमारी जो वेदर कंडीशन फॉर बैकग्राउंड है अगर वो क्लाउड्स है, क्लाउड्स या क्लाउड्स, एंड अगर वेदर डॉट क्लाउड्स डॉट ऑल 20 के नीचे है तो उन्हें हम क्या कर देंगे, वेदर कंडीशन फॉर बैकग्राउंड इज इक्वल टू क्लियर कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज जो है वो हमारे JSON फाइल से फेच करेंगे जो कि हमें हमारी ऐप में दिखानी है वही। लेकिन उससे पहले हमें हमारे ऐप में क्लॉक भी दिखानी है जो कि एक्चुअल में करंट टाइम दिखाएगा हर एक उस सिटी का जो हमने सर्च किए या फिर जो करंट सिटी हमारी दिखा रही है उसे। तो ये बनाने से पहले हम क्या करते हैं, वो जो क्लॉक है उसका फंक्शन बना लेते हैं और उसके बाद ये हम बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कॉन्स्ट और उसका नेम होगा अपडेट क्लॉक, जिसमें वैल्यू होगी टाइम सेट। देन इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉन्स्ट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट। अब जावास्क्रिप्ट में अगर हमें डेट लेनी हो तो हम कुछ इसी तरह से लेते हैं जो कि कॉमन है, कॉन्स्ट UTC। यहाँ पर हम चेक करें हमारा जो करंट टाइम है वो नाउ डॉट गेट टाइम, एक्चुअली यहाँ पर डॉट होगा देन गेट टाइम प्लस नाउ डॉट get time offset into 6000। अब ये कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें
टाइम हमें जिस तरह का टाइम चाहिए उससे लेते, तो हम जो करंट टाइम ले रहे वो हमारे टाइम से टाइम ऑफसेट के इनटू 600 करेंगे तो हमें जो है वो टाइम मिल जाएगा। इसके नीचे एक और वेरिएबल जो होगा वो होगा लोकल टाइम, जो कि एक्चुअल में जो लोकल टाइम होगा वो होगा डेट, न्यू डेट। अब जो UTC प्लस टाइम ऑफसेट इनटू 1000। और हमेशा याद रखना कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मिली सेकंड्स में टाइम्स लेती है, तो हमें उन्हें सेकंड्स या मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो उन्हें मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो मिली सेकंड्स में टाइम्स लेती है। तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। देन जो करंट टाइम EL है उसका टेक्स्ट कंटेंट हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, जो कि होगा लोकल टाइम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग टाइम स्ट्रिंग, जहाँ पर हम उसे फॉर्मेट करेंगे। इंग्लिश होगी US और आवर में 2 डिजिट ही रखेंगे हम, मिनट्स में 2 डिजिट्स, सेकंड्स 2 डिजिट्स, आवर 12 रखेंगे जो कि ट्रू होगा। कुछ ऐसे। अब हमारा जो अपडेट क्लॉक फंक्शन है वो हमने बना दिया है। अब हम वापस से हमारे अपडेट UI में जाएंगे और वहाँ पर हम इसे बना सकते हैं। अब तो इसके नीचे मैं क्या करूँगी, अपडेट क्लॉक जो कि वैल्यू लेगा वेदर डॉट टाइम जोन। देन जो क्लॉक इंटरवल है उसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे, जो कि सेट टाइम इंटरवल, जो कि फंक्शन होता है बाय द वे एक हमारे जावास्क्रिप्ट में। और यहाँ पर हमारी जो अपडेट क्लॉक फंक्शन है वो हम रिपीट से कॉल करेंगे और वहाँ पर वैल्यू होगी वेदर डॉट टाइम जोन, सेकेंड आर्ग्यूमेंट 100। और ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो होते हैं सेकेंड्स, जिसमें हमें इंटरवल जो टाइम इंटरवल है वो हम सेट कर रहे हैं, यानी कि हर 1 सेकेंड के बाद ये जो फंक्शन है वो रिपीट मतलब फिर से दोहराएगा, फिर से रन करेगा, फिर से रन करेगा हर 1 सेकेंड के बाद। अब मिली सेकेंड में लेता है तो 1000 में, यानी कि 1 सेकेंड। इसके नीचे हमें जो डेटा चाहिए वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब तो करंट टाइम EL जो होगा, आई थिंक नॉट EL, UTC अब, जो कि होगा वेदर डॉट DT। देन सनराइज का जो टाइम होगा सनराइज UTC वो होगा वेदर डॉट सिस्टम डॉट सनराइज। सेम ऐसे ही होगा सनसेट का, तो सनसेट UTC इज इक्वल टू वेदर डॉट सिस्टम डॉट सनसेट। देन कॉन्स यहाँ पर हम चेक करेंगे नाइट है या डे है, क्योंकि हमें उसके हिसाब से हमारे जो बैकग्राउंड से वो चेंज करने हैं, AM जो होता है वो चेंज करना होता है, तो हमें नाइट है या नहीं वो भी चेक करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, करंट टाइम UTC जो हमने अभी ली है वो स्मॉल है अगर सनराइज UTC से, और जो करंट टाइम UTC है वो अगर बड़ी है सनसेट के UTC से तो नाइट हो चुकी है। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सनसेट से बड़ी है और सनराइज से छोटी है तो क्या होगी, नाइट। मतलब सनसेट के बाद क्या होता है, सनसेट के बाद नाइट आती है और सनराइज के पहले नाइट होती है, तो उन बीच का जो पीरियड होगा वो उसे हम समझेंगे नाइट। देन कॉन्स्ट बैकग्राउंड सेट इज इक्वल टू इज नाइट। यहाँ पर हम जो बैकग्राउंड है वो सेट कर रहे हैं इज नाइट। अगर हो तो जो बैकग्राउंड इमेज होगी वो नाइट की होगी, वरना बैकग्राउंड इमेज डे की होगी। सिंपल। देन डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू क्या होगी, URL जो कि हम डायनामिक लेंगे, बैकग्राउंड सेट वेदर कंडीशन बैकग्राउंड और बैकग्राउंड सेट डॉट डिफॉल्ट।
इसके बाद इसे हम कर देंगे क्लोज और यहाँ पर जो है वो क्लोज हो गया हमारा। अब इसके साथ साथ जो करंट वेदर आइकॉन है वो भी हमें लेने हैं, वो भी हमें वही ओपन वेदर की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन मैंने जेसन फाइल आपको दी हुई है तो आप वहाँ से सिंपली ले सकते हैं। तो वेदर आइकॉन EL इस .esrc जो होगी इसकी वो हम यहाँ पर कर देते हैं, जो कि मैं मेरे जेसन फाइल से कॉपी करूँगी और सिंपली यहाँ पर पेस्ट करूँगी। ये जेसन फाइल में है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगले किसी वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में हम एक वेबसाइट से कैसे लेते हैं। यहाँ पर सिंपली आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो इसलिए मैं वहाँ से ले रही हूँ। और यहाँ पर हमने जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो वेदर की आइकॉन है वो हमारा डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब जो सिटी नेम है वो हम अपडेट करेंगे। सिटी नेम EL डॉट जो टेक्स्ट कंटेंट है उसका वो होगा .name एंड देन जो सेकेंड होगा वो जो कंट्री नेम होगा वो होगा तो वेदर डॉट सिस्टम डॉट कंट्री कुछ ऐसे। और नेक्स्ट होगा लोकल डेट लोकल जो डेट होगी वो जो कि होगी न्यू डेट वेदर डॉट DT प्लस वेदर टाइम जोन। इंटू 1000 यानी कि वो 1 सेकेंड होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से करंट डेट EL का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो यहाँ पर हम अपडेट कर लेंगे, जो कि होगा लोकल डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। आई थिंक टाइम नहीं डेट स्ट्रिंग करनी क्योंकि हम डेट अपडेट कर रहे हैं, तो डेट स्ट्रिंग जिसकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश US, जहाँ पर वीक डे वो लॉन्ग हो गए मंथ। और यहाँ पर हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में दिखाना कैसा है, तो कुछ इस तरह से जो मंथ हो गए वो भी लॉन्ग हो गए। देन डे जो हो गए वो हो गए न्यूमेरिक, टाइम जोन वो होगा UTC। जो करंट टेम्परेचर है उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे, जो कि होगा बाय डिफ़ॉल्ट ही मैथ डॉट राउंड वेदर डॉट मेन डॉट टेम्परेचर। और यहाँ पर हम एक इमोजी भी ले लेते हैं जो कि डिग्रीज का होगा, डिग्री ये वाला जैसे हमें डिग्री दिखाएगा ये। और देन जो करंट वेदर है हमारा DAC डिक्रीजिंग, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, जो कि क्या होगा वो होगा वेदर डॉट वेदर जिसका 0th इंडेक्स डॉट डिस्क्रिप्शन ऐसे। अब हम टाइम जो है वो फॉर्मेट करेंगे, तो कॉन्स्ट फॉर्मेट टाइम हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसकी जो ओपेसिटी है वो जो हमने 0 करी थी वो हम एक बार हटा देंगे